आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हॉस्टल कहानी सुनाने वाला हूं जो धीरे धीरे आपके दिमाग में उतरती है और आखिर तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। ये एक सच्ची लगने वाली हॉरर स्ट्रगल स्टोरी है, एक बंद कमरे की, एक अनसुनी हाजिरी की और उस सच की जिसे जान लेना शायद सबसे बड़ी गलती थी। अगर आपको स्लो बर्न, रहस्यमयी डरावनी कहानियां पसंद है, जहां खामोशी ज्यादा बोलती है और सच आखिर में झटका देता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। लाइट्स थोड़ी धीमी कर लीजिए, क्योंकि आज हम जा रहे हैं हॉस्टल के कमरा नंबर 217 में। मैंने उस हॉस्टल में ज्वाइन करते वक्त सोचा भी नहीं था कि कमरा नंबर 217 मेरी जिंदगी का सबसे लंबा सोमवार बन जाएगा। उस दिन शाम को जब मैं नए बैच की हाजिरी ले रही थी, रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर एक नाम पहले से लिखा हुआ था। अक्षर हल्के, जैसे किसी ने कांपते हाथ से लिखे हों। मैंने सोचा शायद पुरानी एंट्री होगी, पर तारीख आज की थी, ठीक सोमवार। हॉस्टल की तीसरी मंजिल सालों से बंद थी। लड़कियां कहती थी वहां हवा अलग चलती है, हवा सरसराती है। उस रात वार्डन होने के नाते मुझे खुद ऊपर जाना पड़ा। सीढ़ियों पर धूल जमी थी, जैसे किसी ने बरसों कदम न रखा हो। फिर भी बीच बीच में साफ निशान थे, जैसे कोई रोज आता जाता हो। कदमों की आहट। कमरा 217 का ताला जंग खाया हुआ था, लेकिन अजीब बात ये कि चाबी आसानी से घूम गई। दरवाज़ा चरमराया। अंदर घुसते ही ठंड ने मुझे घेर लिया। खिड़की बंद थी, पर पर्दे हिल रहे थे। दीवार पर एक पुराना नोटिस बोर्ड था, जिसमें एक लड़की की फोटो पिन की हुई थी। नीचे नाम, वही जो रजिस्टर में था। मैंने फोटो उतारी। पीछे लिखा था, अगर हाजिरी में मेरा नाम आए तो दरवाज़ा मत खोलना। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसी वक्त नीचे से घंटी बजी, दूर घंटी। रात के 11 बजे कौन आएगा? जब मैं नीचे पहुंची, गेट पर कोई नहीं था, लेकिन रजिस्टर खुला पड़ा था और उस नाम के सामने प्रेजेंट लिखा हुआ था। अगले सोमवार फिर वही हुआ। 3:17 पर मेरे फोन में अलार्म अपने आप बज उठा, जबकि मैंने कुछ सेट नहीं किया था। ऊपर से हल्की हल्की आहटें आने लगी। लड़कियां अपने कमरों में सो रही थी। मैं खुद को समझाती रही, शायद वहम है। पर जब तीसरी मंजिल की लाइट अपने आप जल उठी, तो मैं भागते हुए ऊपर गई। दरवाज़ा बंद था। अंदर से जैसे किसी के चलने की आवाज़, कदमों की आहट। मैंने हिम्मत करके ताला खोला। इस बार कमरे में एक बिस्तर सजा हुआ था, तकिए पर किसी के सिर का हल्का निशान, मेज पर ताज़ा पानी का गिलास और रजिस्टर का एक पन्ना फटा हुआ, जिसमें वही नाम बार बार लिखा गया था। मैंने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। पता चला 10 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की ने खुदकुशी की थी, सोमवार की रात। वजह रैगिंग और अकेलापन। उसके बाद कमरा सील कर दिया गया, पर हर साल नए सत्र के पहले सोमवार हाजिरी में उसका नाम दर्ज हो जाता था। वार्डन बदलती रहीं, पर नियम एक ही रहा, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। मैंने खुद से पूछा, अगर सालों से सब जानते थे तो मुझे क्यों नहीं बताया गया? जवाब फाइल के आखिरी पन्ने पर मिला। जो वार्डन दरवाज़ा खोलती है, वही अगली एंट्री बनती है। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रजिस्टर बंद कर दिया। सोचा इस बार मैं नियम मानूंगी, पर उस रात 3:17 पर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा चरमराया। मैंने सीढ़ियों पर किसी को उतरते देखा। सफ़ेद सलवार, खुले बाल। चेहरा साफ नहीं दिखा, पर कदम मेरे कमरे की ओर थे। मैं जड़ हो गई। उसने मेरे कमरे के सामने रुककर हल्की आवाज़ में कहा, हाजिरी पूरी करनी है। आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस थकान थी, जैसे कोई बरसों से इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह लड़कियां चिल्ला रही थी। मैं उनके बीच खड़ी थी, पर किसी ने मुझे देखा ही नहीं। वार्डन ऑफिस में नया चेहरा बैठा था। वो रजिस्टर पलट रही थी। मैंने झुककर देखा। कमरा नंबर 217 के सामने एक नया नाम जुड़ चुका था, मेरा। अब हर सोमवार 3:17 पर मैं सीढ़ियों से उतरती हूँ। हवा सरसराती है। हाजिरी में अपना नाम खुद लिखती हूँ और इंतजार करती हूँ कि अगली वार्डन कब जिज्ञासा में ताला खोलेगी, क्योंकि इस हॉस्टल में कमरा 217 कभी खाली नहीं रहता, बस वार्डन बदलती रहती है।